विराजमान सभी सम्मानित बुजुर्गों और साथियों, पता तो आप सब लोगों को है ही वही कि 18 तारीख में आना। 18 तारीख है, जो 17 में आ सके 17 में आओ, 18 में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ। कम आओगे वो भी आपको झेलना है, ज्यादा आ जाओगे एक ही बार तो हो सके कि समाधान हो जाए। ऐसा नहीं कि लड़ाई खत्म हो जाएगी, ये भी मत सोचना कोई बहकाने के लिए किसी को नहीं आ रहे कि लड़ाई समाप्त हो जाएगी। जब तक जीवेंगे लड़ते रहेंगे। हम तो पहले ना ये सुनक रहे थे, जब कभी महाराणा प्रताप की जयंती हो रही थी तो जो हमारे मुख्य अतिथि हो रहे थे उन्हें कह रहे थे कि भाई शेर आया शेर आया, तो हम समझ रहे थे मुझको पता नहीं कौन आया भाई, पता लगा राजनाथ सिंह आए। अच्छा भाई, फिर बाद में मुझे पता लगा सब सर्कस में चले गए। अब सारे शेर तो सर्कस में चले गए भाई। अब वहां तो जैसा एंटर मोदी, अब उनका एक ही मास्टर है वो अमित शाह और मोदी, जैसा वो एंटर घुमावे, कभी वो अग्नि में गोली करेंगे, कभी वो पानी में गोली, खेल दिखाना उन्हें, मतलब बस वो अब तो वो सब सर्कस में चले गए। अब फिर दोबारा से एक बात मैं बता दूं, ये ध्यान रखना मेरी बात का। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी चीते लाए थे। चीते क्यों लाए? क्योंकि भारत में थे नहीं। झूठ बोलने की हमें आदत है नहीं, हम बिल्कुल साफ आदमी हैं और ईमानदारी से हम कहें कि यदि ये मिहिर भोजवाड़ा, मात्र मिहिर भोजवाड़ा प्रकरण अगर आप लोगों के इस लड़ाई में हार मिल गई ना आपको, तो हम दावे से कह सकें कि आने वाले समय में अब से 20 साल बाद आपको चीतों की तरह दिखाया जाकर बस ये जाती थी भाई राजपूत, बस आप दिखोगे नहीं कहीं, ये समझ लेना षड्यंत्र है ये। आप ये सब सुनियोजित है, ये आप ये मत समझ लेना कि गुजरों को नहीं पता कि मिहिर भोज किसके हैं। उन्हें पता है, उन्हें पता है कि पृथ्वीराज चौहान किसके हैं, खूब अच्छे तरीके से पता। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है उनमें जिन्हें नहीं पता, लेकिन सवाल है जो चीज सुनियोजित है उसे बार बार करा जाएगा। शकुनी को पता था महाभारत होगा, सारे कौरव मारे जाएंगे, कोई बचा ही नहीं सकता, लेकिन उसका काम क्या था? उसका काम था युद्ध करवाना, उसे लड़ाई करवानी थी, करवा का मानना। तो इनमें भी जो शकुनी है, हमारे में भी है कुछ शकुनी, ऐसी बात नहीं है, मत समझ लेना। 4 क्विंटल दूध को नींबू का चौथाई हिस्सा फाड़ दे, 4 क्विंटल दूध बहुत हो भाई, और नींबू का चौथाई हिस्सा नहीं छोड़ दो। तो हमारे समाज में बहुत नींबू हैं, जब भी दूध को जमाने का प्रयास जब भी फाड़ते हैं वो है। रात में था, मुझे मिला था एक नींबू वो लग गया समाज को, पता नहीं कहाँ कहाँ। मैंने कहा मैं तो समझू भाई, खैर तेरा कहीं ना कहीं तो फाड़ता होगा तो पक्का जरूर। तो ऐसे नींबुओं से भी बचने की जरूरत है। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, वो रहेंगे। भगवान श्री राम, में विनोद जी कह रहा था, भगवान श्री राम जब बड़ों को गए ना, तो ऐसा नहीं कि उन्हें निषाद राज मिले, ऐसा नहीं कि उन्हें सबरी मिली, संत मिले, महात्मा मिले, ऐसा नहीं कि सब उनका सम्मान करने वाले मिले, उन्हें खरदूषण भी तो मिले, रावण भी तो मिला। तो हम तो लड़ रहे, तो सौभाग्य समझो कि सवेरे बैग लगा के देवे हमारी पत्नी के, जाओ साहब जंग है ये, लड़ो इसे। तो हम तो उसका भी सौभाग्य मानने कि वो घर पर रह के भी इस लड़ाई का हिस्सा है। तो जरूरी हमारे लिए ये है कि जब हम इस यात्रा में निकले, हमें मिलेंगे ऐसे लोग, खरदूषण भी मिलेंगे, यही वो सुभन कहा भी मिलेगी, रावण भी, सब मिलेंगे। उनसे बच के हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। लेकिन आप लोग भविष्य हैं और इसे संभालना भी आप लोगों की जिम्मेदारी। सवाल के थड़ का नहीं है, सवाल है परिवर्तन का, और संसार का नियम है परिवर्तन। तो अब आप लोगों के हाथ में है, आप थोड़े आओ ज्यादा आओ, मैं तो इस बात पे जोर नहीं देने का। थोड़े आओगे दोबारा लड़ना पड़ेगा, ज्यादा आ जाओगे एक ही बार में हो सके काम, तो एक बार में लड़ने का प्रयास करो। ये समझ लेना, अब सारे हिंदुस्तान में जितने लोग हैं, आपकी सोच के हमारी सोच के, अब वो सब एक हैं, इसमें कोई ठाकुर पूरण सिंह ठाकुर पूरण सिंह जिंदाबाद। पूरी दुनिया में अब जो आपकी सोच के लोग हैं ना, कर्नल साहब जैसे लोगों का मार्गदर्शन, विनोद भाई जैसे लोगों का संघर्ष, और आप जैसे लोगों का जो अभी मन है,
अभी ये सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब हम देखे हैं ना, रात तो वो महिपाल मकराना जी कह रहे थे कि भाई सब लोगों को वहां जाना है 18 तारीख में के था। पूरे भारत के लोग इस व्यवस्था में लगे हुए हैं, और चाहे आवे तो कहीं से एक आदमी, लेकिन पूरे भारत से इस केथल की पंचायत में कोई एक्टिव, कोई ऐसा सोच वाला व्यक्ति बढ़िया, सब लोग होंगे इसमें। आपके यहाँ तो मेला लगा भाई, आप लोगों का तो सौभाग्य है कि आप लोगों को ये लड़ने का मौका मिला। ये लड़ाई सहारनपुर में भी तो हो सके थी, वहां भी तो यात्रा हुई मीर भोज के मामले में। ये तो जयपुर में भी हो सके थी, ग्वालियर में हो सके थी, दादरी में हो सके थी, लेकिन महाभारत कहाँ हुआ था? हरियाणा में हुआ था भाई। तो जाहिर सी बात है, हस्तिनापुर तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन श्री कृष्ण को स्थान पाया हरियाणा में, तो हमें भी हरियाणा में पाया। महाभारत होगा। जय हिंद, जय भारत। सभी भाई कैथल जरूर पहुंचे और पोस्ट को शेयर जरूर करें। जय भवानी।